जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत ज़रूरी समय रहता है या बहुमूल्य समय रहता है कि जब हम अपने समय को परमेश्वर के वचन में बिताते हैं, उससे सीखते हैं ताकि हमें ज्ञान मिल सके परमेश्वर के प्रति। और जब हमें ज्ञान मिलता है तो वो हमें मदद करता है कि जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे हम सीख रहे थे मुक्ति के विषय में, तो लोग भक्ति करते हैं मुक्ति पाने के लिए, लेकिन लेकिन ये जानना मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मुक्ति मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा मुक्ति नहीं है। क्योंकि मुक्ति के बाद ही हम पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, मुक्ति के बाद में ही हम पिता परमेश्वर के पास आ सकते हैं, और वो रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। तो मुक्ति बिना भक्ति नहीं, यानी कि अगर हम कितनों भी भक्ति करते हैं, अगर मुक्ति नहीं मिला तो वो व्यर्थ है। लेकिन जब हमें मुक्ति मिलता है, पाप से छुटकारा मिलता है, तब हम भक्ति करते हैं या परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वो हमें फायदा होता है। यानी कि यीशु बिना जीवन नहीं, तो यीशु बिना जीवन नहीं, यीशु को हमें प्राप्त करना है। तो जैसे हमने पिछले सप्ताह या बातें कर रहे थे, और ये जो तीसरा भाग है पाप से मुक्ति के विषय में या पाप से छुटकारा पाने के विषय में, किस प्रकार से या परमेश्वर ने क्या योजना को बनाया, क्या मनुष्य को दिया, वो हम सीखे। और आज या पिछले सप्ताह हम बातें कर रहे थे कि पौलुस को जो 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 प्रकाशित ज्ञान मिला वो खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। कुछ समय तक उसने कहा कि ये छिपा हुआ था, लेकिन अब वो छिपा नहीं है, मनुष्य को बतलाया गया कि किस प्रकार से हम पाप से मुक्ति पा सके। पादरी, अगर आप हम लोग आगे बढ़े और देखें आज के विषय में, तो इफिशियंस 3:1 से 12 लेकर पढ़े आप। सही है पादरी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके विषय में और बातें करेंगे, जैसे एफिशिएंस की किताब में प्रकट करता है कि मसीह के रहस्य में उसकी समझ जो अन्य पीढ़ियों को ज्ञात नहीं थी, इस तथ्य के कारण थी कि उसने इसे प्रकटीकरण द्वारा प्राप्त किया, या इस राष्ट्रीय उद्घाटन के भीतर जिसे पौल ने प्राप्त किया। बुनियादी नींव के रूप में अगर हम कहें पादरी की, में आनंद और आदम और मसीह के साथ मनुष्य की पहचान का राष्ट्रीय उद्घाटन था। और जब परमेश्वर का बच्चा स्पष्ट रूप से इस दोहरी पहचान को समझ लेता है, तो उसके दिमाग के नवीकरण की नींव रखी जाती है। और जिसे ये सही रूप से कहता है कि अगर हम इसे अपने जान लें कि परमेश्वर का जो राष्ट्रीय योजना था वो किस प्रकार का था, जैसे आदम और उसके बाद यीशु। आदम के द्वारा पाप है और यीशु के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। और जब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसी कारण पौलुस कहता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और परीक्षा में भागी हैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटे हैं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमन धन का सुसमाचार सुनाऊं,
और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सुलझनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मानसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाब और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। आमीन। तो पदरी हम यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा, यह दर्शाता है हमें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पौलुस को जो ज्ञान मिला, प्रकाशित ज्ञान मिला, और वो बांटते गया, सभी लोगों तक बांटना जरूरी था। जो छिपाया गया था लेकिन अब छिपा हुआ नहीं है, तो वो प्रकाशित ज्ञान मिला। लेकिन अब हम देखेंगे पादरी साहब, क्यों प्रकाशित ज्ञान दिया जाना आवश्यकता था या जरूरी था, क्यों ये जरूरी था। और इसके विषय में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम जान सकेंगे कि जो दो प्रकार का जो ज्ञान मनुष्य को मिला। पहला अगर हम देखते हैं वो है प्रकृतिक मनुष्य का या जो शारीरिक मनुष्य का जो ज्ञान, जो भौतिक शरीर की 5 इंद्रियां है, जो हम कहते हैं जो 5 सेंसेस, उसके द्वारा मनुष्य का जो ज्ञान मिलता है वो है। और जो दूसरा ज्ञान है उसके विषय में हम देखते हैं तो ये जो ज्ञान जो पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को दिया गया, और वो और इस प्रकाशित ज्ञान कहा जाता है कि धर्मशास्त्र के द्वारा मिला गया। इसे या पवित्र आत्मा के द्वारा मिला, ये प्रकाशित ज्ञान है, और या परमेश्वर का वचन का प्रकाशित ज्ञान है जो हमें मिलता है। तो अगर आप उसके विषय में बतलाए, जो दो तरीके के जो ज्ञान था उसके विषय में और कुछ बतलाए आप। सही है पादरी, ये जो दो तरीके के ज्ञान है ये हम किस प्रकार से अपने अंदर ला सकते हैं। पहला ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है पादरी कि हम विश्वासी के रूप में अपने आप को देखते हैं या नहीं। और फिर हाँ, अगर हम विश्वासी के रूप में अपने आप को देखते हैं तो जैसे पौलुस ने, हमने अभी कुछ हमने पढ़ा कि पौलुस कहता है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ वो उसी तरह से जो यीशु के साथ था और उसी के रास्ते या जो करता था, वो एक ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया जी। तो एक विश्वासी के रूप में क्या हम वही ज्ञान अपने आप में पा सकते हैं कि हम जो हमारे पास जो ज्ञान है उसे लेकर हम चलें, और जो ज्ञान हमारे पास है पादी, जैसे पौलुस ने कहा कि हम क्या दूसरों को बांट सकते हैं, क्या दूसरों को हम ये समझ दे सकते हैं कि ये जो देहधारण का रूप लेकर आया मनुष्य के बीच में और हमें छुटकारे से, हर एक चीज़ से छुटकारा दिलाया, वो हर एक ज्ञान जो हाँ बिब्लिकल रूप से अगर हम देखें तो किस तरह से हम अपने विश्वासी भाइयों के बीच बांट सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है पादरी, जैसे अगर हम इस समय पौल के विषय में बातें करते हैं तो किस तरह से पौल ने मसीह का जो वचन था वो सुनाया और हर एक लोगों के बीच में रखा कि किस तरह से उसके लिए चलना है। तो उसी तरह से हमें विश्वास है कि हम ये जो आपने कहा कि किस तरह से हम जो रास्ते बनाए हुए हैं किस पर चल सकते हैं। तो हमें ये विश्वास एक है कि जैसे हम इस विषय में कहते हैं कि सबसे पहला यह है कि हमें जानना है और उस विश्वास पर चलना है जो मसीह का बनाया हुआ रास्ता है। सही है। जो हमें स्वर्ग की ओर ले जा सकता है अगर हम उसे माने और अपने अंदर ग्रहण करें। और जैसे भविष्यताओं का जो प्रचार है, जो कहते हैं, ये भी मानना ज़रूरी है कि हर एक जो भविष्यता जो प्रचारक आज के हैं, क्या वो वही कहते हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, या वे बना कर कहते हैं। जैसे हम इस समय बातें करते हैं पादरी, तो हम उसी विषय में कहते हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, और एक वचन जो हम कहते हैं उसी वचन के द्वारा हम कहते हैं। ये हमारा बनाया हुआ कोई नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा था कि जो
जो उसे दिया गया वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आपने एक सवाल को किया था, सवाल को जवाब आपने दिया है, लेकिन एक सवाल को किया, क्या हम ये प्रकाशित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा प्रकाशित ज्ञान जो हमने कहा था वो पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य को मिलता है। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रकाशित ज्ञान मनुष्य को अभी जो पवित्र आत्मा देता है, दर्शाता है, वो हर एक समय धर्मशास्त्र के अंदर रहता है, या वो धर्मशास्त्र से बाहर नहीं जाएगा, परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाएगा। अगर ये बहुत से लोग कहते हैं कि ओ मुझे भविष्यवाणी आता है कि मैं भविष्यवाणी कर दूंगा कि ये हो जाए, अगर वो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अलावा है तो वो भविष्यवाणी नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमें प्रकाशित ज्ञान मिलता है, परमेश्वर हर एक ज्ञान को देता है, हर एक चीज को दर्शाता है, वो अपने वचन अनुसार दर्शाता है, तो वो हमें मिल सकता है। तो जैसे हमने कहा कि पौलुस को मिला जो प्रकाशित ज्ञान मिला, कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था, लेकिन जब उसका जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तब वो जान सका कि ये प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन पादरी, अगर आप यूहन्ना के किताब, पहला यूहन्ना के किताब 1 से लेकर 2 तक पढ़े, यहाँ पर जो यूहन्ना कहता है उसे किस प्रकार से प्रकाशित ज्ञान या प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाता है? वो सही है पादरी, यूहन्ना जो कहता है कि जीवन के वचन के विषय में जो कुछ हमने सुना जी, और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने देखा और जिसे हमने हाथ लगाया जी, और मनुष्य ने अपनी भौतिक आंखों से मसीह और उनके कार्यों को देखा। ये हमें जानना है पादरी कि हम अगर एहसास करें कि हम देखते हैं कि यीशु हमारे लिए क्या किया, और जब मसीह धरती पर था तो वो किस तरह से, किस रूप से कार्य करता था। लेकिन अगर हम देखें अभी इस जगह पर बैठकर अगर हम उसके विषय में बातें करते हैं तो हम मसीह को देख नहीं सकते जी, लेकिन मसीह का जो वचन है उसे हम जानते हैं कि वो सत्य है। और जब हम वचन को जानेंगे कि वो वचन सत्य है तो हम जानेंगे कि मसीह हमारे निकट है, हमारे साथ है। तो उसी तरह जैसे लिखा था यूहन्ना की किताब में कि परमेश्वर के पुत्र का जीवन मनुष्य ने उसके सामने रहते थे। जो कुछ उसने कहा था उसे उसने अपने कानों से सुना और वह उसे अपने हाथों से छू सकता था। पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान मनुष्य ने मसीह के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया वह विशुद्ध रूप से उसकी शारीरिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया था। मसीह का यह भौतिक प्रतिकारण केवल परमेश्वर के पुत्र के रूप में मसीह में मनुष्य के विश्वास या उसमें छुटकारे की उसकी समझ के लिए पर्याप्त नहीं था। और अगर हम ये कहते हैं कि जैसे लिखा है इसमें कि हमें विश्वास करना है और उसके विशेष रूप से उसकी शारीरिक इंद्रियां द्वारा प्राप्त किया गया था, क्योंकि जो कुछ उसने कहा था उसने अपने कानों से सुना। जैसे अगर हम अभी कुछ कहते हैं तो हम सुन भी सकते हैं कि हम क्या कहते हैं। तो अगर हम सुनकर उस पर विजय ना प्राप्त करें और सुनकर भी उसे अनसुना कर दें तो हम खुद उस सुसमाचार को ना समझ सकेंगे और ना दूसरों को बतला सकेंगे। तो अगर जैसे इसमें कहा था कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, या जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस आनंद जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ये दर्शाता है कि उन जो 12 जो डिसाइपल्स थे, जो चेला थे,
उन लोगों को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने से जो प्रकाशित ज्ञान हुआ प्रभु यीशु मसीह के विषय में। ये लोग जो थे, यहाँ पर कहता है कि हमने उसे छुआ, हमने हाथों से छुआ, उसे हाथों से देखा, आंखों से देखा, उसके साथ में भोजन किया, उसके साथ में जहाँ जहाँ भी गया साथ में था। और यहाँ पर इस प्रकार से जो यूहन्ना कहता है, क्योंकि वो कहता है कि जो आदि में था। और अगर हम यूहन्ना के किताब में देखते हैं 1 और 14 में, वहां पर भी वो कहता है जो शब्द बना इंसान, या जो देहधारी होकर मनुष्य के बीच में रहा और परमेश्वर की महिमा देखी, तो वो यूहन्ना कहता है। लेकिन अगर हम फिर नीचे देखते हैं पादरी साहब, जो अगर पतरस के विषय में, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, यानी कि मेरे विषय में लोगों को जो प्रकाशित ज्ञान है वो क्या है, कि वो जो कौन रेवलेशन है मेरे प्रति। तो वहां पर पतरस कहता है कि कोई कहता है कि तू इलाइजा है, कोई कहता है कि तू जॉन द बैप्टिस्ट है, या कोई और कुछ कहता है। लेकिन उसके बाद में पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या कहते हो, या तुम क्या जानते हो मेरे विषय में। अगर आप मैथ्यू 16:15 से लेकर 17 तक पढ़े, वहां पर हमें पतरस का जो जवाब है वो मिलता है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? जी। शामौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। जीवते परमेश्वर का पुत्र है। ये हमें जानना है, बहुत जरूरी है। आज हम क्या हैं? उस जीवते परमेश्वर के पुत्र। क्या हम अपने आप को कह सकते हैं या नहीं? हम किस तरह से परमेश्वर के पुत्र को कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, जब तक हम उसके आज्ञाओं पर चले नहीं, और ये ना अपने अंदर ये ना जाने कि मसीह हमारे अंदर है। जी। तो और यह जीवन प्रकट हुआ। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शामौन योना के पुत्र, तू धन्य है, जी। क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है, यह बात मुझ पर प्रकट की। आमीन। तो ये हम सीखते हैं कि मांस और लहू, यानी कि हम शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में, या 5 सेंसेस के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जान सकते हैं। हमें आत्मिक ज्ञान होना चाहिए, या हम जैसे हमने कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान सकते हैं। ये पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरे विषय में बतलाएगा, वो मेरे बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर वो दर्शाता है कि पतरस जो है, वो जो शब्द कहा, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने वो शब्द पतरस के जो जुबान ने उसमें रखा, तो पतरस कह सका कि तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सही है पादरी, ये भी आज हमें भी ये कहना है कि हम किसकी सेवा करते हैं। जी हाँ, उसको जो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अगर हम अपने अंदर दृढ़ कर ये कहें कि हम भी उसके जैसे, उसने कहा कि हम उसकी सेवा करते हैं जो जीवित परमेश्वर है, और मसीहा जो हमारे साथ है, और वो हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा जो हमें सब कुछ सिखलाएगा, दिखलाएगा। जी। तो किस चीज़ की आज हमें कमी है पादरी? अगर हम अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला हमारे पास हमारे स्वर्ग में हमारे पिता परमेश्वर है जी, जो जीवित परमेश्वर जैसे हमने कहा, और हमारे पास मुक्तिदाता है जो हर एक विपत्ति से हमें छुटकारा देगा, जैसे इस विषय में हम कहते हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अंदर याद दिलाने वाला हर एक समय पवित्र आत्मा है। किसी भी जगह पर हम किसी भी कुछ कार्य को करते हैं, हम एक विश्वासी नाते के द्वारा इस पवित्र आत्मा को पहले लाते हैं। पवित्र आत्मा के नाम से हर एक चीज़ की शुरुआत एक विश्वासी होकर हम करते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए।
ये 3 चीज़ हमारे अंदर हैं। हम इसे अगर ग्रहण करें और हर एक जगह जाने, तो अगर हम अपने आप को देते हैं पवित्र आत्मा के अंदर, तो अगर हमें विश्वास कि अगर हम कुछ गलत भी करते हैं पादरी, तो पवित्र आत्मा हमें ये अगुवाई करेगा आमीन। और छुटकारे से बचाएगा, हर एक जगह हमारी रक्षा करेगा। हमें क्या करना है? हमें मानना है अपने अंदर, ये नहीं कि हम सिर्फ अपने जुबान से कह दें और फिर उसे अपने अंदर ग्रहण नहीं करें। कहना और करना 2 चीज़ें पादरी, हम जानते हैं। जब तक हम उसे अपने अंदर लाएंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, तो और पवित्र आत्मा को आज्ञा नहीं देंगे कि पवित्र आत्मा हम तुम्हें हर एक चीज़ को देते हैं, तू ही हमारी अगुवाई करना। आमीन। पादरी साहब, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये जान ले कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं। वरना हम सिर्फ एक हमारे लिए एक शब्द हो जाएगा और लेकिन वो हमारे लिए कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए कार्य को करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि अभी तक जब हम जो बातें कर रहे हैं छुटकारे के विषय में या पाप से मुक्ति के विषय में, वो हमें ये दर्शाता है कि पाप से मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और हमें मिला है, हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना प्रार्थना करें और समाप्त करें। यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये धन्यवाद देते हैं जो ज्ञान का आत्मा हमें दिया है, जो आपके वचन के द्वारा हमें ज्ञान देता है, जो हमें वो आत्मा जो हमें ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और वो हमें मदद करता है। धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके चंगाई के लिए, सभी मसीह लोगों के लिए और ये सभी लोगों के लिए जो आपके पास आता है, क्योंकि आप किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, सभी लोगों के लिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.